सत्य, साहस और समर्पण की थीम के साथ भारत एक्सप्रेस आज अपने 2 साल की वर्षगांठ मना रहा है और इन 2 सालों के सफ़र में हमने एक बड़ा परिवार बनाया है। तमाम लोगों का सहयोग हमें मिला है, उसी में से एक हैं अश्विनी उपाध्याय जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। और हमारी जो थीम है आज की, नए भारत की बात, तो नए भारत की बात में नए कानून का जिक्र होना ज़रूरी है सर। और पहले तो जो 2 साल हम पूरे कर रहे हैं उसके लिए आपको देखिए, पूरे भारत एक्सप्रेस की टीम को, पूरे भारत एक्सप्रेस के परिवार को, भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर उपेंद्र राय जी को और पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आप लोगों ने जिस तरीके से आके एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नया ट्रेंड शुरू किया है, एक नए तरीके से आपने खबरें दिखाना शुरू किया है, उसके लिए विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। शुभकामनाएं देता हूं कि आप भविष्य में और भी नए नए प्रयोग करें, नए नए चीज़ों, नए नए तरीके से लोगों को जोड़ सके। स्वाभाविक सी बात है, इंडिया पीछे हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। भारत और आगे बढ़े, उसके लिए भारत एक्सप्रेस में और भी नई नई चीज़ें दिखाए। हमारा ये मानना है कि भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। हम लोग ऐसे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। स्वतंत्रता का मतलब होता है स्व मतलब स्वयं का, और तंत्र मतलब सिस्टम। हम स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं, लेकिन कोई तंत्र हमारा स्वयं का नहीं है। एजुकेशन सिस्टम गुलामी का है, पुलिस सिस्टम गुलामी का है, जुडिशल सिस्टम गुलामी का है, एजुकेशन सिस्टम, टैक्स सिस्टम गुलामी का है, बिजनेस सिस्टम गुलामी का है। गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, गुलामी की कुरीतियाँ चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएँ चल रही हैं। इस दिल्ली को युधिष्ठिर ने बसाया था। यहाँ इस दिल्ली में आपको युधिष्ठिर रोड नहीं मिलेगी, भीम रोड नहीं मिलेगी, नकुल रोड नहीं मिलेगी, सहदेव रोड नहीं मिलेगी, कुंती रोड नहीं मिलेगी, माद्री रोड नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ पे? बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, गजनी रोड, पता नहीं क्या क्या रोड मिलेगी। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ ऐसे विषयों पे कि भारत में स्वदेशी की भावना प्रबल हो, भारत में भारतीय परिवार व्यवस्था मजबूत हो, भारत की संस्कृति मजबूत हो। ऐसे विषयों को जो आप उठा रहे हैं, भारत एक्सप्रेस उठा रहा है, उसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और आगे से सुप्रीम कोर्ट में आते रहिए, हम आपसे वहां मिलते रहेंगे। आखिरी सवाल, न्यायपालिका को लेकर के लोगों में एक धारणा बनती जा रही है कि तमाम बहुत देरी हो जाती है, पेंडिंग सिस्टम बहुत है, पेंडेंसी बहुत है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो वो जो धारणा है लोगों में, वो कैसे, आप उसे कैसे देख रहे हो? क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं, केसेस जो पेंडिंग पड़े रहते हैं। देखिए, इसमें 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ परिवार मुकदमों के कारण टेंशन में। एक मुकदमे से एक परिवार टेंशन में है, तो 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के ले चलिए, अगर आप माता पिता, पति पत्नी, 2 बच्चे, छोटा छोटा परिवार 6 आदमी का होता है, तो यानी 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। इतनी जनसंख्या अमेरिका की है जितने लोग यहाँ मुकदमों के कारण टेंशन में है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यहाँ 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। और उसका बहुत मुख्य कारण है जो ये मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कानून ठीक नहीं है। यहाँ झूठी शिकायत करना कोई गंभीर अपराध नहीं है, तो लोग झूठी शिकायत कर देते हैं। झूठा एफआईआर गंभीर अपराध नहीं है, तो लोग झूठा एफआईआर कर देते हैं। झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं, तो लोग झूठी गवाही देते रहते हैं। झूठा हलफनामा दाखिल करना गंभीर अपराध नहीं, तो लोग झूठा एफिडेविट फाइल कर देते हैं। तो ये झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो सकता है, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होता है, लेकिन उसके लिए आपको पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पहले सर विष्णु शंकर जैन जी आए हुए थे, उनसे भी वो सवाल पूछा था। आप भी, मुझे लगता है कि एक पत्रकार होने के नाते पूछना चाहिए। तमाम लोगों में ये धारणा है जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद और तमाम मुकदमे भी डाले जा रहे हैं सर, कुशीनगर की अभी एक मस्जिद का हुआ, तो वो कैसे देख रहे हो? ये ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहा है या फिर न्यायपालिका एक भरोसे की उम्मीद? देखिए, अभी मैंने कहा ना, अभी हम केवल एकेडमिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं, सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए, धार्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद, पुराण, भगवत गीता, रामायण में है, वो हमें मिलना चाहिए, उसके वो मिलना लेना आवश्यक है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो ये थे अश्विनी उपाध्याय जी, ऐसे तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करा रहे हैं। और भारत एक्सप्रेस लगातार इस वर्षगांठ को आपके सामने जो मेहमान आ रहे हैं उनसे रूबरू करा रहा है। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ उज्जवल मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।